बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 7th क्लास हम बाब दोम का सेकंड चैप्टर इबादत में से हिस्सा अलिफ इस्लाम में इबादत का तस्वुर जो है ये हम लेक्चर 3 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हमने जो नमाज और रोज़ा थे ये पढ़ा, और थर्ड जो लेक्चर था उसमें हमने रोज़ा और हज को जो है वो तफसीलन पढ़ लिया। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। तफसीली जवाब लिखें। पेज नंबर हमारे पास क्या है, 17 है, और लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर का, और हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं कि तफसीली जवाब लिखें। इबादत से क्या मुराद है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर इस्लाम में इबादत का तस्वुर बहुत वसी है। अगरचा इस्लाम ने नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज के ज़रिए इबादत का जो जामिया निज़ाम है वो हमें बता दिया है। इसके अलावा दीगर इखलाकी, माशी और माशरती तालीमात पर भी अमल करना इबादत है। अलावा अज़ीं हकूक़ुल इबाद की अदायगी भी अल्लाह ताला की इबादत है। आपने बेटा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है। रोज़ेदार की क्या फजीलत बयान की गई है। तो हमने ये रोज़े वाला टॉपिक पढ़ते हुए पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बू मश्क की खुशबू से ज़्यादा जो है वो पसंद है। और इसके अलावा ये एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखलावा नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। और इसके अलावा इसमें जो रोज़ेदार की फजीलत बयान की गई है वो ये है कि क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा। यानी कि बेटा आपने इसका आंसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अजर दूंगा यहाँ तक, और फिर क़यामत से लेकर मखसूस होगा यहाँ तक करना है। ज़कात के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हमने ज़कात वाले टॉपिक में इसकी तफसील पढ़ी थी। ज़कात जो है वो एक माली इबादत है। ज़कात की अदायगी से माल पाक होता है। ज़कात भी इस्लाम के बुनियादी अरकानों में से है। इसी तरह इसके फिर हमने मसारिफ़ की वजाहत की थी कि इनमें फ़ुकरा, मसाकीन, आमिलीन, नौ मुस्लिम, ग़ुलाम, कर्ज़दार, अल्लाह के रास्ते में जहाद या हसूल इल्म में मशगूल और मुसाफिर वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। ये हमने इसका आंसर करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा हज वाले टॉपिक में कि हज जो है वो एक माली और बदनी इबादत है। ये इस्लाम का अहम रुकन है। हर साहिब इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। और हज एक ऐसी जामिया इबादत है जिसमें तमाम दीगर इबादत की जो है वो रूह शामिल है। हज का हर मरहला रूहानी और इखलाकी तरबियत का हामिल होता है। यानी कि आपने बेटा इसका आंसर यहाँ से लेकर फ़र्ज़ है यहाँ तक करना है, और फिर हज एक ऐसी जामिया इबादत है यहाँ से लेकर तरबियत का हामिल है। आप इसका आंसर इतना सा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तसर जवाब दें। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को किस लिए पैदा किया है। तो हमने इस आयत का तर्जुमा पढ़ते हुए देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि ये मेरी इबादत करें। यानी कि इंसानों और जिन्नों को पैदा करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है। कुरान हकीम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म आया है। तो हमने नमाज वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कुरान हकीम में नमाज पढ़ने का सबसे ज़्यादा जो है वो हुक्म आया है। हज कैसी इबादत है अभी भी हमने पढ़ा था कि हज एक माली और वो बदनी इबादत है। हज का अज़ीमुशान इज्तिमा किस बात की अलामत है। हमने पढ़ा था कि हज के अज़ीमुशान इज्तिमा से उम्मत मुस्लिमा की शान व शौकत और इत्तेहाद व यकजानत का जो है वो इजहार होता है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कुरान मजीद में नमाज के साथ किस इबादत का हुक्म आया है। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज और ज़कात जो है इनका जो है हुक्म वो जहाँ पे भी आया है वो इकट्ठा आया है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। खाली जगह पुर करें। इस्लाम में इबादत का तस्वुर बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल अल्लाह ताला की इताअत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। तबलीग दीन और जहाद फी सबीलिल्लाह भी बहुत बड़ी इबादत है। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ज़कात कैसी इबादत है।
مالی عبادت ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوکت کا۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ روزے میں نہیں ہوتا۔ کس عبادت سے مال پاک ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے۔ تو اس طرح سے اب ہمارا یہ جو چیپٹر ہے اسلام میں عبادت کا تصور یہ ہوا کمپلیٹ۔